मेरा नाम साजिद इकबाल ख़ान है और आज हम बेदारी के प्लेटफॉर्म से आज का ये आपके लिए सेशन लेके आए हैं जिसका टॉपिक है वुमेन। जो सियालकोट की वुमेन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि सियालकोट में वुमेन को क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनके मसाइल हैं, उनके इमोशनल क्या हैं, उनकी एस्पिरेशन क्या है। और इससे पहले हम जो सियालकोट की ख़वातीन का उसका जो डाटा है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो सियालकोट में ख़वातीन हैं वो तकरीबन सियालकोट में जो मेल की आबादी है वो 2.27 मिलियन है और इसी तरह जो फीमेल की आबादी है 2.22 मिलियन है और ये टोटल आबादी का 49.3% है और जो मेल है वो 50.3 जो है ये सियालकोट की टोटल आबादी का 0.03% है। आज हम जो बात करेंगे कि जो सियालकोट की तकरीबन 2.2 मिलियन जो आबादी है उनको क्या चैलेंजेस है, क्या उनके मसाइल हैं और उसके ऊपर उनको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले जो इमोशन है कि जिस तरह मेल के इमोशन है इस तरह ख़वातीन के भी इमोशन होते हैं, बल्कि ख़वातीन के इमोशन मेल की निस्बत थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो वो एक तो स्ट्रेस भी जल्दी ले सकती हैं और उनको पुशअप भी जल्दी किया जा सकता है। तो आप लोग बताएं कि क्या ख़वातीन के इमोशन हो सकते हैं। जी मिस नाज़मा, आप अगर बताना चाहें ख़वातीन के क्या इमोशन हो सकते हैं। सर फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है। फैमिली स्ट्रेस हो सकता है और क्या बताना चाहें। इमोशन वो होते हैं जिससे आपको टार्चर हो जाए। कोई बंदा आप घर से काम के लिए जा रहे हैं, टार्चर ये होगा कि आप घर से काम के लिए निकले हैं तो किसी ने आपको रास्ते से तंग किया, हरासा किया, किसी ने आपको छेड़ा, उसको अगर पंजाबी में या उर्दू में कह लें कि छेड़खानी की, जिसमें आप डिस्टर्ब हो गए, अपने काम को छोड़ के या काम के जाके काम करने को फोकस नहीं कर सकती, घर वाले कहेंगे कि आप काम पे के लिए ना जाएं। इस तरह के जो मसाइल हैं इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा जो साथ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जो आप क्या समझती हैं जो ख़वातीन कुछ बैठी हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ख़वातीन को। चैलेंज होता है कि जो मसाइल हैं जो ख़वातीन अगर काम के लिए जाती हैं, किसी अपनी फील्ड में कोई भी काम करना चाहती हैं तो उनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं। ट्रांसपोर्ट के मसाइल है। इसके अलावा इसको मैं 3-4 कैटेगरी में करूँगा। सबसे पहले पॉलिटिकल चैलेंजेस हो सकता है, सोशल मसाइल हो सकते हैं, इकोनॉमी मसाइल हो सकते हैं, एजुकेशनल मसाइल हो सकते हैं। तो जॉब इक्वल अपॉर्चुनिटी के मसाइल हो जो इकानमी में आ जाते हैं, इकानमी मसाइल में आ जाते हैं। हमने इसको किस तरह ख़त्म करना है और लास्ट पे एस्पिरेशन, हम इन सारे मसाइल के जो तासरात हैं, तवक्कुआत हैं, इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। इसके ऊपर आप लोगों की मिस आयशा अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, तासरात किस तरह इसको ख़त्म किया। सबसे पहले जो हेल्थ है ना वो अच्छी होनी चाहिए फीमेल की, अगर वो बेहतर होगी। फैमिली इश्यूज़ की वजह से हम ये मसाइल भी फेस कर सकते हैं। यानी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही कि किसी को बंदा को फील्ड पे खातून जाना चाह रही है, काम करना चाह रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, लेकिन फैमिली कहती है नहीं आप घर बैठ जाओ। जब भूखे रहते हैं, काम करने के लिए मसाइल हैं और इस तरह के जो इशू हैं ये फैमिली रिलेशन भी हो सकता है। इस तरह हेल्थ के इशू जैसे आपने बोला जेंडर इक्विटी यानी इक्विटी की बात हो सकती है कि अगर ख़वातीन है तो उनको उनके जो ज़रूरत है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही और जो मेल हैं उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें तो मिल रही हैं लेकिन ख़वातीन को नहीं मिल रही। हमें इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है और ख़वातीन को बैलेंस करना है मेल के मुकाबले में, बल्कि इक्विटी देनी पड़ेगी ताकि ख़वातीन अपने जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं कैसे ओवरकम कर लें, ख़त्म कर सकें। तो मेरा इस सेशन के एंड के ऊपर यही मैसेज है कि सबसे पहले ख़वातीन को अपना वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए और वोट का हक इस्तेमाल करने से पहले जितने लोगों के ख़वातीन के आईडी कार्ड बन चुके हैं या जिनका 18 साल से ऊपर एज है वो अपना आईडी कार्ड ज़रूर बनवाएं और आईडी कार्ड बनने के बाद उनका वोटर लिस्ट में इंदराज होगा। और अगर कल को अभी तो नेशनल इलेक्शन हो चुके हैं, जब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी मर्ज़ी के अपने नुमाइंदों को, अपनी ख़वातीन बहनों को आगे लेके जो आपके लिए आवाज़ बुलंद करें और आपके मसाइल हल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी।